Today we will start chapter 22, trigonometrical ratios of standard angles. For class 9th, for ICSE from Christian Publications. This is our lecture number 1 of this chapter. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री. These are the standard angles. अब साइन देखो 6 रेशियोज मयंक कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? रोहिन सर साइन, साइन थीटा, कॉस, टैन, टैन, कोसेक, कॉट. कॉट को पहले लिखेंगे आप. कॉट, कॉट, सेकेंड एंड कोसेक. कॉसिकेंट. तो नंबरिंग 0 से स्टार्ट कर दो. इज 4. सबके नीचे 4 लगा दो. लगा दिया. देखो टेबल को लर्न कर लोगे ज्यादा बेटर है, पर लर्न करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां पे रफ वर्क में हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे. 0/4 रोहिन कितना होता है? सर 0. 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई. 1 का स्क्वायर रूट रोहिन 1. सर 1. एंड 4 का स्क्वायर रूट 2. 1/2. तो दिस इज द साइन 30 की वैल्यू हाफ. ये अंदर ही कट हो गया. 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे √2, √3, 4 का 2 बाहर आ गया, कट किया 1. कॉस लास्ट से शुरू करो. 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. मतलब लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट वैल्यू सेकंड पे, थर्ड सेम एंड सो ऑन. अब 10 साइन अपॉन कॉस, ये याद रखना है. साइन अपॉन कॉस. 0/1 0. 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1, नीचे √3. √2 से रूट गया 1, 2 से 2 गया √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी का सिंबल लगा देते हैं यहाँ. जैसे बच्चे साइन आया था, कॉस हमने लास्ट से शुरू किया, सेम टैन आ गया, कॉट हम लास्ट से शुरू करेंगे. इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड द लास्ट वन इज 0. सीकेंट रोहिन किसका रेसिप्रोकल होता है? सर कॉस. कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1. √3/2 का रेसिप्रोकल सर 2/√3. 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड. अब कॉसिकेंट चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो, चाहे लास्ट से शुरू कर दो. इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 एंड 1. अब ये टेबल याद हो जाएगा, बना लोगे? मयंक, कैन यू ड्रॉ दिस टेबल? Yes, sir. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. सारी की सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, कुछ नहीं है इसके अंदर. इट इज सो इजी. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20A2A. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30. टेबल में से देखो, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. स्क्वायर है
तो ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। समझे बच्चे? नाउ वी हैव टू टेकन द एलसीएम। यस रोहिन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 4? सर 4। यस 4। फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर 2। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 2, 2 1 2। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए? सर 1। 1 into 3 3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 1, 1 1 1। 3 2 5 1 6, 6/4 कट किया 3/2। दिस इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट हो जाएगा। यस सर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यू कैन डू इट। यस सर। थर्ड सम पे आ जाओ। x sin 45 into tan 60 किसके इक्वल? sin 30 cot 30 अपॉन 3 cos 60 cosecant 45। फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो जो वैल्यूज यहाँ पे हैं उन सब की वैल्यूज फिल कर दो। x एज लाइक sin 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3, sin 30 हाफ into cot 30 √3 upon 3 cos 60 half cosecant 45 √2। दिस वन समझे बच्चे? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब x को यहां पे बड़ा रहने दो, ऊपर क्या रह गया √3, मेन लाइन के नीचे क्या बड़ा है 3√2। जो नीचे √2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो √3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, what we get 1/3 is our आंसर। ये हमारा आंसर है। समझे? समझ आया बेटा? बोलिए। यस सर। फोर्थ सम, यस सर। sin x is equal to cos x। x की वैल्यू sin x is equal to cos x। sin x अपनी प्लेस पे, cos x कहां चला गया नीचे, किसके इक्वल रह गया 1 के ना। sin अपॉन cos कितना होता है? सर 10। टेबल बनाया था तो बताया था ना sin अपॉन cos 1। अब टेबल में देखो tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है? सर 45। तो हम लिखेंगे कैसे ये देखो, but tan 45 is 1। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, tan की प्लेस पे tan, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 1 के प्लेस पे 1, तो x के प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। समझ गए? लग गया पता? यस सर। यस सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। फिफ्थ सम अपने आप कर लोगे, सिंपल एनफ है, थर्ड सम की तरह ही है, एक्स फाइंड करना है, एक्स बाहर पड़ा है। सिक्स सम हमें थीटा गिवन है, सिक्स सम में हमें क्या दे दिया, थीटा दे दिया 30 डिग्री, और फाइंड क्या करना है 2 sin थीटा रेशो sin 2 थीटा। दिस वन वी हैव टू फाइंड 2 sin थीटा अपॉन sin 2 थीटा।
टू साइन थीटा की प्लेस पे 30 फिल कर दो अपॉन साइन 2 इंटू 30 2 साइन 30 अपॉन 2 इंटू 30 कितना होता है 60 होता है साइन 60 साइन 30 की वैल्यू हाफ साइन 60 की वैल्यू √3/2 टेबल में से देखेंगे हम 2 से ये 2 कैंसिल हो गया मेन लाइन 1 ऊपर पड़ा है 1 ऊपर मेन लाइन के बिल्कुल साथ √3 है तो अपने प्लेस पे रहेगा 2 कहां चला जाएगा ऊपर तो व्हाट इज आंसर 2√3 दैट इज 2:√3 इज आवर आंसर समझ गए बच्चे यस सर। Yes, sir. जो 7 सम है बेटा थीटा की वैल्यू 30 दी है ये और ये हमने प्रूव करना है वेरीफाई करना है तो दोनों में से कोई एक पार्ट करूं मैं सेकंड कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट थीटा हमें 30 डिग्री दिया हुआ है सेकंड पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये प्रूफ करना लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करो लेफ्ट साइड में क्या है ओनली cos 3 थीटा cos 3 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा cos 90 आ जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 दिस आंसर अब राइट हैंड साइड 4 cos क्यूब 30 थीटा के प्लेस पे 30 हो जाएगा माइनस 3 cos 30 ना 4 एज लाइक cos 30 की वैल्यू √3/2 क्यूब 3 cos 30 की वैल्यू अगेन √3/2 4 √3 का क्यूब क्या होगा मयंक √3 का क्यूब क्या होगा रोहिन सर 9 3√3 2 का क्यूब 8 9 कैसे आया सर रोहिन जी मैंने 4 ले लिया √3 इंटू √3 इंटू √3 इज देयर क्यूब का मीनिंग यही हुआ ना √3 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है साथ में √3 आ गया समझे 4 2s आर 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3/2 ये दोनों कैंसिल हो गए बट वी गेट 0 इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी तो 0 आई थी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ गई दिस इज आंसर नाउ मुझे ये बताओ 8 पार्ट कर लोगे बेटा दोनों पार्ट्स 8 सम के सर बोलिए एक सब में हमें पहले एक एक करके सॉल्व करना है ना लेफ्ट हैंड साइड अलग से राइट हैंड साइड अलग से वेरीफाई है ना सर तीन टर्म्स है तो फर्स्ट क्या हो वाले में। गया अच्छा हाँ फर्स्ट वाले में ही तीनों फर्स्टली सेकंडली थर्डली यस सर 9th सम बच्चे 60 और 30 ए के प्लेस पे जहां पे भी है 60 और बी के प्लेस पे 30 शो करना है लेफ्ट हैंड साइड उठाओ राइट हैंड साइड सॉल्व करो हो जाएगा इजिली हो जाएगा यस सर 10th सम साइन चलो 10th सम में करवा दो फोर साइन 430 प्लस cos 460 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 2 इसके इक्वल प्रूव करना है हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड बेटा 4 एज लाइक 7 sin 30 दैट इज हाफ की पावर 4 चाहे इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो cos 60 is also half
की पावर 4 minus 3 cos 45 is 1 by root 2 square minus sin 90 is 1 का स्क्वायर ओनली लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि शो करना है ना 4 2 की पावर 4 कितना बनेगा रोहिन सर 16 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1/2 minus 1 यहाँ 16 एलसीएम आ गया 1 + 1 2/16 आ गया -3 यहाँ 2 एलसीएम 1 - 2 4 4 2 हाफ बच गया माइनस यहाँ -1 आएगा -1 × -3 +3 by 2 2 is the LCM here 1 + 3 4 by 2 but we get 2 that is our answer राइट हैंड साइड हमारी 2 ही प्रूव करना था हमने ये देखो वही आ गया मतलब मुझे ये बताओ इसमें कुछ भी टफ है सर एक बार 14th करा दो सम 14 एक मिनट बेटा सर 14th 14 तो करवा दूंगा उससे पहले 13 सम देखो 13 सम में क्या है बेटा हमारे पास ABC एंगल B 45 है एंगल C 60 है AD परपेंडिकुलर टू BC है BC 8 है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AD देखो सबसे पहले एंगल B 45 एंगल C 60 एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC B एंगल 45 है C एंगल 60 है AD परपेंडिकुलर टू BC AD BC पे परपेंडिकुलर है BC की लेंथ हमें 8 गिवन है ये गिवन है ना BC की लेंथ 8 we have to find the length of AD की लेंथ फाइंड करनी how we can do it इस ट्रायंगल में बेटा आता है रोहिन बताइए सर रोहिन इसमें हम इन दोनों का बेस हाफ हाफ ले लेंगे नहीं बेटा ये मिड पॉइंट दिया है हमें यस सर नहीं दिया ना परपेंडिकुलर है ओनली यहाँ पे पता क्या करेंगे देखो BD + CD 8 है ना BD अपॉन AD BD क्या है बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रोहिन सर बेस देखो एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है थर्ड साइड बेस हो गई AD परपेंडिकुलर B अपॉन P क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो B अपॉन P क्या आता है सर कॉस कॉट कॉट आता है बेटा 10 का रेसिप्रोकल BD AD कॉट 45 1 होता है तो BD किसके इक्वल आ गया AD के इक्वल आ गया फर्स्ट इक्वेशन यहां आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC CD upon AD again cot but now angle is 60° CD AD cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है तो क्या आ गया AD/√3 आ गई उसके बाद नाउ CD हमें कितना BC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है BC को मैं BD + CD लिख सकता हूं BD + CD = 8 BD की वैल्यू AD प्लस CD की वैल्यू ये रही AD/√3 किसके इक्वल 8 के इक्वल AD कॉमन आ गया 1 + 1/√3 is 8 तो यहां से AD √3 एलसीएम √3 + 1 = 8 तो AD की वैल्यू क्या आ गई 8√3 अपॉन √3 + 1 इसको रैशनलाइज कर लेना जैसे मर्जी करो आप पे डिपेंड है समझे 13 सम समझ आया बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट था एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम
इंपॉर्टेंट भी है। 14 सम में क्या दिक्कत है भाई? थ्री साइन 3b प्लस 2 cos 2b प्लस 5 अपॉन 2 cos 3b माइनस साइन 2b माइनस 10। b की वैल्यू हमें 20 की बन है, तो यहां फिल करो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। 3 साइन 3 इंटू 20, बी की वैल्यू 20 है ना, कितना हो जाएगा 60। 2 cos 20 इंटू 2 40 प्लस 5 45 हो गया। 2 cos 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 20 40 माइनस 10 30 हो जाएगा बच्चे। अब यस सर। सिंपल है, 20 देख के मत डरो। ये देखो ना कि उसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 45 हो गया, ठीक है ना। यस सर। सर 13 एक और बार समझा दो, समझ नहीं आया। 14 में क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता है ना बच्चे, फिगर Yes. बनानी पड़ेगी आपको। बीडी अपॉन एडी कर लिया, बीडी क्या है बेस है, बी अपॉन पी क्या होता है कॉट, एंगल कौन सा है एक्यूट 45 है, तो बीडी की वैल्यू एडी की फॉर्म में निकाल ली। यस सर। ऐसे इस ट्रायंगल में बेटा सी डी अपॉन एडी किया, ये भी तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, कितना होगा कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, एडी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, AD/√3 आ गई सीडी की वैल्यू। यस सर। अब बीसी क्या गिवन है हमें 8, बीसी ये रहा देखो, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं ना। यस सर। बीडी की वैल्यू ये रही एडी, सीडी की वैल्यू ये रही AD/√3, √3 एलसीएम आ गया, एडी कॉमन ले लिया, उसके बाद एडी की वैल्यू निकाल ली बेटा। यस सर। इसको रैशनलाइज कर लेना, आई थिंक सो पीछे आंसर रैशनलाइज करके दिया होगा। 15 सम सो इजी, ए के प्लेस पे 30 फिल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट अलग अलग सॉल्व करने हैं, क्योंकि शो दैट लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, इजी है। अब ये देखो 16 सम क्या है, ये गिवन है बेटा, where θ1 and θ2 are acute angle। अब और क्या गिवन है, tan θ1 हमें हाफ गिवन है, tan θ2 हमें 1/3 की। सिंपली लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, tan θ1 प्लस θ2, राइट हैंड साइड में tan θ1 की वैल्यू हाफ, tan θ2 की वैल्यू 1/3, मेन लाइन 1 माइनस tan θ1 हाफ, tan θ2 1/3, 6 is LCM 3 plus 2, मेन लाइन 1 माइनस 1/6। अब ऊपर tan θ1 प्लस θ2 5/6, मेन लाइन 6 माइनस 1 5/6, 5/6 से 5/6 कट गया, 1 आ गया। यहां तक समझ आया बच्चे? यस सर। tan की वैल्यू 1 कहां कहां पे होती है? सर 45, tan 45। बट tan 45 इज 1, देयरफॉर देखो tan के प्लेस पे 10, 1 के प्लेस पे 1, θ1 प्लस θ2 कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। दिस इज आवर आंसर, समझ गए? Yes, sir. यस सर। 17 सम,
साइन ए प्लस बी गिवन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 75 वी हैव टू फाइंड। ए प्लस बी, देखो 75 को चाहे तो 45 प्लस 30 लिख लो, 45 प्लस 30 लिखा जाएगा, और तो कुछ लिख नहीं सकते हम। चाहे 30 प्लस 45, चाहे 45 प्लस 30, मतलब ए की वैल्यू 45 ले ली हमने, बी की वैल्यू 30 ले ली। जहां ए है वहां 45 आ जाएगा, जहां बी है वहां 30 आ जाएगा। cos 45 sin 30, sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, sin 30 हाफ। समझ गए बच्चे? √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया √3 + 1। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √6 + √2/4। दिस इज अवर आंसर। समझे बेटा? बताइए। यस सर। Yes, sir. एड इन सम। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें एंगल सी कितना है 90 है। एंगल ए 30 दिया हुआ है, ए बी हमें 40 यूनिट दिया है। फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स, ए सी एंड बी सी फाइंड करना है। जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड हमें गिवन है वो नीचे। अब इस 30 के अकॉर्डिंगली व्हाट इज ए सी? मयंक, 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंगली व्हाट इज ए सी? Sir, AC बेस। देखो base. एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो थर्ड साइड क्या बच गई? बेस बच गई। ए बी Base. क्या है? हाइपोटेन्यूज। और बी अपॉन एच क्या होता है पता है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, याद करो, दैट इज कॉस कितना Cos 30। ए सी, ए बी की वैल्यू 40 है, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई, 40 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 2, 220, तो 20√3 यूनिट्स। यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया। ऐसे ही अब बीसी फाइंड करना है। नाउ बीसी को ऊपर रख लेंगे, ए बी गिवन है वो नीचे आ जाएगा। अब ए बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, sin 30। बीसी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू 40, sin 30 हाफ, तो यहां से बीसी आ गया 40/2, 20 यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट सम आप अपने आप करोगे ट्राई। इसमें सिंपल है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल गिवन है तो एंगल बी फाइंड हो जाएगा। ए बी और ए सी जैसे हमने उसमें किए थे वैसे फाइंड होंगे। अब ये तो वही सेम सम आ गया जो ये साइन ए प्लस बी वाला किया था उस जैसा। ए की वैल्यू 45 ले लेना, बी की वैल्यू 30 ले लेना। ये सम प्रूव करना है, हो जाएगा? बताइए। यस सर। सर एक बार 21 वाला करवा दिए 21। 21 में क्या है? सर cos कुछ 60 की वैल्यू नहीं फिल करनी आती, सिंपल है ना। 1 + cot 60 अपॉन 1 - cot 60। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। 1 cot 60 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है, 1 - 1/√3। ऊपर √3 एलसीएम लिया, क्या आ गया √3 + 1। नीचे √3 एलसीएम लिया, क्या आ गया √3 - 1। निचले वाले √3 से √3 कैंसिल, √3 + 1 अपॉन √3 - 1।
अब राइट हैंड साइड ले लो, 1 प्लस कॉस 30 अपॉन 1 माइनस कॉस 30, 1 cos 30 sin 60 के इक्वल, दैट इज रूट 3 बाई 2, मेन लाइन 1 माइनस रूट 3 बाई 2। गड़बड़ हो रही है कुछ, इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, इसका स्क्वायर था ना बेटा, वो स्क्वायर तो भूल ही गए। ऊपर स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2 रूट 3, ऐसे नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट साइड को भी, 4 प्लस 2 रूट 3, नीचे 4 माइनस 2 रूट 3, ऊपर से 2 कॉमन आ गया बेटा, 2 प्लस रूट 3 बच गया, नीचे से 2 कॉमन आया, 2 माइनस रूट 3, 2 से 2 कैंसल, बट वी गेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, तो ऊपर से 2 एलसीएम आएगा, 2 प्लस रूट 3 बचेगा, मेन लाइन, नीचे से रूट 2 एलसीएम आएगा, क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3, रूट सॉरी नॉट ओनली 2, 2 से 2 कैंसल, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। यही हमारी लेफ्ट और राइट साइड है। समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज कल करनी पड़ेगी, तो काफी लेंदी है ये भी, है ना, 19 सम्स है। आज आप ये कंप्लीट करो, हो जाएगी कंप्लीट ये एक्सरसाइज? यस यस सर। सर। चलो यही कंप्लीट करना है बेटा आपने आज, ठीक है? ओके बेटा, बाय। बाय सर।